7 बहनों की शादी एक ही दिन तय हुई। सभी बहनों की शादी हैदराबाद के अमीर नौजवानों से हुई। सबसे बड़ी बहन की शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो बाहर से तो साधारण लगता था। शादी के दिन वह दूल्हा 3 ट्रैक्टर लेकर बारात में आया। छोटी बहन तुरंत ताना मारते हुए बोली, अरे दीदी, ये जीजा जी कौन सा मॉडल की गाड़ी लेकर आए हैं? हमने तो कभी ऐसी गाड़ी देखी ही नहीं। लेकिन बड़ी बहन ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसे क्या पता था कि 7 बहनों की किस्मत अब दिन रात की तरह बदलने वाली है। जल्द ही वह अपने ससुराल पहुंची। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसने देखा बीमार बड़ा देवर, थोड़ा नादान छोटा देवर, खून से सना पैर लिए पिताजी और बिस्तर पर पड़ी माँ जी। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। सास ने प्यार से उसे पास बिठाया। ससुर नाराज दिख रहे थे और उसका पति अर्जुन डर रहा था कि कहीं पत्नी यह हाल देखकर भाग न जाए। वह जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लड़की के चेहरे पर कोई शक नहीं था, बल्कि वह अपने पति के लिए और भी ज्यादा द्रवित हो गई। उसे समझ आ गया कि अब इस परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। उसने कहा, आंगन छोटा है लेकिन साफ सुथरा है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो दिन जरूर बदलेंगे। ये सुनकर माँ जी भावुक हो गईं और उन्होंने घर की चाबी शर्मा परिवार की बहू को सौंप दी। अर्जुन ने कहा कि अब से घर की सारी संपत्ति वही संभालेगी। वह बहुत भावुक हो गई। उसे लगा घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए उसने ठान लिया कि वह मेहनत करके सब ठीक करेगी। लेकिन अर्जुन अंदर ही अंदर अपराध बोध से भरा हुआ था। वह सच बताना चाहता था कि असल में शर्मा परिवार बहुत अमीर है और यह सब सिर्फ एक परीक्षा थी। अगली सुबह मेज पर शानदार वेस्टर्न नाश्ता सजा था। घर वाले घबरा गए कि कहीं राज न जाए। वह मासूमियत से बोली, घर में इतना बड़ा तवा है क्या जो सी फूड भी बन सकता है? उसने कहा कि उससे तो सादा खाना भी मंजूर है। कुछ ही देर बाद अर्जुन का सेक्रेटरी घर आया और तिमाही वित्तीय रिपोर्ट देकर गया। उसमें 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का जिक्र था। तभी बहू अंदर आ गई। सास घबरा कर बोली, ये तो गांव के कल्याण अधिकारी हैं। अर्जुन ने भी कहा कि ये सब बस कागजी काम है। उसे हल्का सा शक हुआ, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने कहा, हमें किसी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद नौकरी करूंगी। पूरा परिवार उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। जब वह मां बनने वाली थी, अर्जुन ने पूरा अस्पताल बुक कर लिया। जब वह गहनों की दुकान गई, अर्जुन ने उसके हाथ की सारी चीजें खरीद ली। घर की बिजली बंद कर दी गई, सामान हटा दिया गया ताकि अमीरी का राज न खुले। लेकिन बहू को लगा कि लोग बहुत सहयोगी हैं। वह अपनी मेहनत की कमाई भी परिवार में बांट देती। घर की मरम्मत के लिए पैसे जोड़ने लगी। रात को जब वह सो गई, परिवार ने मीटिंग की। सच कब और कैसे बताया जाए, यही चर्चा थी। अगले दिन एक बड़े होटल में नीलामी थी। उधर बहू नौकरी के लिए उसी होटल में इंटरव्यू देने पहुंच गई। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बहन और जीजा से हो गई। वे शान से बोले कि वे प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे हैं।